नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपना चैनल अतुल ऑनलाइन ट्यूशन में आपका फिर डबल बार वेलकम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज जो है हम इंटीग्रल, जिसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। पहले एक बेसिक बात पर चर्चा करेंगे कि जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन जो होता है वह किसी भी वेरिएबल को हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और इसका अपोजिट जो होता है इंटीग्रेशन होता है, वह लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल, आप समझ भी सकते हो कि जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो देखिए वह हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में लाया। अगर इससे न क्लियर हो तो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ले लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, उसका पावर 1 कम हो गया। बट जो इंटीग्रेशन होता है वह जैसे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपन 3 हो जाएगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहले इसके कुछ हम इंटीग्रेशन के फार्मूले जान लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% गारंटी है आपको ऑल क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके फार्मूले। देखिए यहाँ पर हमने दोनों साथ में लिख दिए जिससे आपको बेहतर क्लियर रहे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन में जैसे x पावर n+1 का डिफरेंशिएशन xn होगा। जैसा कि ये जानते हो कि ये जब पावर का डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल के, तो पावर आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और तो फिर यही जो है न, ये उस फार्मूले से हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x पावर n+1/n+1 प्लस c। यहाँ पर c क्या है, c एक कांस्टेंट है। c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जो कि मतलब जैसे आगे आप पढ़ोगे, ये जो है इंडिफिनिट डिफरेंशिएशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इसे कहते हैं, मतलब जिसमें कांस्टेंट लगा हो। बट आगे जो है लोअर वैल्यू, जैसे इसका लिमिट लगा रहेगा इंटीग्रेशन का, तो उसे डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आप ऐसे भी जान सकते हो कि मतलब इसमें एक कांस्टेंट लगा रहेगा, कोई भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक, तो फिर देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन एक 1 का जो है इंटीग्रेशन x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x, और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x प्लस c। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। यहाँ से देखिए माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx क्या हो गया है, इक्वल माइनस cosec x प्लस c। तो चलिए कुछ इसके और फार्मूले हैं उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद 7.1 जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि एनसीईआरटी के हम संपूर्ण जो है सलूशन कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला कुछ देख लेते हैं। और चलिए दोस्तों, फार्मूला नंबर 7 तक हमने देखा था। अब जो है 8 फार्मूला देखते हैं। तो 8 फार्मूला में क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर वही साइन इनवर्स x हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था अपोजिट
डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। अगर इस वीडियो में आपने इसे पूरा देखने के बाद आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है। या एकदम जीरो लेवल से भी हमें फार्मूला समाप्त होने के बाद एकदम जीरो लेवल से इंटीग्रेशन का शुरुआत करेंगे, जिससे आप 100% गारंटी है आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए फिर देखिए कि फार्मूला नंबर 9 जो है माइनस कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यही इसका इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने पर आया है वही इंटीग्रेशन होने पर फिर वही प्राप्त हो जाता है। तो ये फार्मूला आप सब नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जैसे और भी फार्मूले हैं, फिर माइनस काट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस काट एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 1/एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कास एक्स का क्या होगा, 1/एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो 1/एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास सेक एक्स प्लस सी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी हमेशा वही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स है, ठीक। उसमें प्लस सी कांस्टेंट हो सब में जुड़ेगा, उससे आप कंफ्यूज मत होइए, कांस्टेंट जो है सब में जुड़ेगा, ठीक। और log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/एक्स और 1/एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला नंबर 16 है वह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एक्स log ए का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, लेकिन इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स log ए। लेकिन हम इसमें इस प्रकार से इसे अरेंज करते हैं कि जिससे जो डिफरेंशिएट के बाद आंसर आए उसी का इंटीग्रेशन करने पर जिसका हम डिफरेंशिएट किए हैं वह आंसर आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इस तरफ से इसको शिफ्ट करके अरेंज किया है तो ताकि ये आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा इसका इस फार्मूले को बेसिक से जान लेते हैं, जिसे हम इरेज कर दे रहे हैं। इसे फार्मूला जरूर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखिए 16 नंबर जो फार्मूला होता है, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, dy/dx ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ठीक। यहाँ पर बेस ई लिखो या न लिखो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। जहां पर नहीं लिखा होता नो राइट, देन वहां पर क्या होता है इसका ई होता है, बट कहीं कहीं जहां लिखा होता है तो जहां मतलब अगर 10 इसका बेस होता है तो वहां पर लिखा होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमेशा जो है मतलब यही रहता है, ठीक। ई इसका बेस ई ही रहता है। देखिए इसमें क्या अरेंज करके बनाया है, log ए को हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है dy/dx ए के पावर एक्स, जब ये log ए इधर आ गया फिर इसका डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स ही होगा, ठीक। तो फिर यही जब इंटीग्रेशन कर दिया है तो यही फिर आ जाएगा, यही यहाँ पर किया है फिर इंटीग्रेशन। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा बेसिक फार्मूला सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या ले रहे हैं, रूट एक्स का जो है इंटीग्रेशन करो, ठीक। अगर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो बहुत ही इसमें कौन वाला फार्मूला लगेगा, जैसे देख लीजिए एक्स के पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ये फार्मूला तो हो जाता है इसके पावर में एक ऐड होता है और फिर अपान में भी
इसके एक ऐड होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये इसका फार्मूला होता है, प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, इस फार्मूले से जो है यह सॉल्व हुआ है। देखिए जो रूट एक्स होता है, अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के पावर अपान वन अपान टू। हम इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आसानी से यहाँ पर देखिए पावर इसका वन अपान टू है, यहाँ पर पावर एन था। ठीक, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा वन अपान टू, तो फिर इसमें पावर ऐड होगा, फिर अपान में भी क्या होगा वन अपान टू प्लस वन हो जाएगा, फिर एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर वन अपान टू प्लस वन, फिर वन अपान टू प्लस वन। अब इसको ये तो जनरल थीम है, वन अपान टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू। जब टू यह ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब थ्री बाई टू का जब अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स क्यूब बाई टू है, इसका पावर थ्री बाई टू ही होगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक से हमने फार्मूला जो यूज हुआ वो लगाया, तो इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर और भी ले लेते हैं बेसिक। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया साइन 5x। देखिए इसको आप कितने मेथड से यह जो है क्वेश्चन बोल सकता है कि हमें ये फाइंड करिए। यहाँ पर दे सकता है एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ठीक, देखिए यह जो एंटी डेरिवेटिव जो है शब्द है, यह केवल एनसीईआरटी के बुक में ही दिया है एंटी डेरिवेटिव, और जो जितने प्राइवेट बुक हैं उसमें इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, यही सब जो है नाम से दिया है। लेकिन एंटी डेरिवेटिव जो है ओनली एनसीईआरटी में हमने देखा, ओनली कई बुकों में केवल एनसीईआरटी में एंटी डेरिवेटिव दिया गया है। तो मतलब एक इंटीग्रेशन का एक फर्स्ट नाम यह हो गया एंटी डेरिवेटिव। ठीक, अब दूसरा नाम क्या, दूसरा नाम इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन। ठीक, और इंटीग्रल, इंटीग्रल्स, और बस यही सब, और भी ऐसे हो सकता है। तो देखिए साइन 5x का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो साइन 5x इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, डी बाई डी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x प्लस, ये फार्मूला हमने पीछे देखा ही। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका कुछ थीम, यह यहाँ पर साइन 5x है लेकिन यहाँ पर साइन x है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में 5x जो होता है उसका फिर डिफरेंशिएशन करके 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता था, तो इसमें क्या आ जाएगा अपान में आ जाएगा। देखिए जितने भी फार्मूले पढ़े, अगर आप एक सभी फार्मूले को एक थीम बनाकर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा जो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में वह डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यही हम बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर साइन x का माइनस cos x प्लस सी हो गया, बट यहाँ पर x के स्थान पर 5x है, तो इसका पहले जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन 5x का, तो साइन 5x का हो जाएगा माइनस cos 5x। ठीक, और अपान 5 प्लस कांस्टेंट c, इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे जो डिफरेंशिएशन होता था उसमें 5 क्या होता था मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो गया डिवाइड। तो आई होप कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर जो है जैसे कि लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई ऐसा है कि x पावर 5 प्लस x स्क्वायर
प्लस एक्स की पावर 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब देखिए ऐसे इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन को अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट करते थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी इसको अलग अलग पार्ट जो है, एक बार जैसे एक्स पावर 5 का, एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स पावर 1/2 का, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स पावर 5 dx इसको अलग, फिर प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 dx। अब वही x पावर n वाला जो है फार्मूला हम यूज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब x पावर n वाला फार्मूला क्या था, x पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्या था फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, x के पावर 6, x के पावर 6 प्लस 5 1, मतलब फिर n प्लस 1 ही होता है, तो यहाँ 5 है, फिर 1 जुड़ेगा तो 6 ही हो जाएगा। ठीक, जितना पावर रहता है उतना अपान में भी रहता है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हर में मतलब 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 बार सी नहीं लगेगा, वो पूरे को इंटीग्रेट करके हम एक बार सी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यह पूरा एक में ही है, मतलब पूरा एक ही क्वेश्चन कंबाइंड है, तो इसलिए हम इसमें एक कांस्टेंट ही लगाएंगे। एक नहीं कि स्टूडेंट कंफ्यूजन है, 3 बार इंटीग्रेट का साइन लगा है तो 3 टाइम्स जो है सी लगेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा x³ 3, फिर ये क्या हो जाएगा पावर, इसमें 1/2 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा x पावर 3/2, फिर अपान में भी 3/2, और यहाँ पर प्लस c। यहाँ देखिए 3/2 का जब हम अपोजिट करेंगे तो t/2/3, इसके पहले जो क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट का हमने देखा था। तो ठीक, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 पर जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम आपको 100% गारंटी करते हैं कि अगर वो लेक्चर आप देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें हमने फार्मूला और बेसिक कुछ जो है इंटीग्रेशन के पार्ट दे दिया है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।